हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम यूज़र से एंड्रॉयड ऐप के थ्रू डेटाबेस में वैल्यूज़ को सेव करवाते हैं। कि जिस तरह आपके पास ये सामने एक एप्लीकेशन है, एक फॉर्म है जिसके अंदर आपके पास दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट फील्ड 1 एंड टेक्स्ट फील्ड 2। यूँ ही यूज़र जब इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डाटा एंटर करेगा और डाटा एंटर करने के बाद जब यूज़र सेव डाटा पे क्लिक करेगा तो डाटा आपके पास रियल टाइम पे आपके पास फायरबेस के अंदर डाटा शो अप हो जाएगा। आज हम इस वीडियोस को लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप के देखते हैं कि किस तरह से हम ये प्रोसेस को सारे के सारा कर सकते हैं। इस सारी एप्लीकेशन को मैंने एक नंबर ऑफ़ डिफरेंट स्टेप्स में मैंने डिवाइड कर दिया है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम एक्चुअली करना ये चाह रहे हैं कि हमने एक एप्लीकेशन के थ्रू यूज़र से डाटा एंटर करवाना है और उस डाटा को हमने फायरबेस के अंदर रियल टाइम में अंदर सेव करना है। कि जो ही यूज़र उस सेव के बटन पर क्लिक करेगा तो एज इट इज़ वो डाटा उसी टाइम हमारे पास डाटा रियल फायरबेस के डाटाबेस में सेव हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि अब हमने एंड्रॉयड ऐप के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम ये फ्लटर के अंदर बनाने लगे हैं तो हम फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करें। न्यू पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम दे देते हैं और यहाँ पर पैकेज नेम हम अपनी मर्जी का कोई भी एक यूनिक सा पैकेज नेम देते हैं। रियल डॉट टाइम डाटा, ये हमने पैकेज नेम एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद क्रिएट कर देते हैं और जो ही हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इट टेक्स टाइम्स टू प्रॉपरली लॉन्च द न्यू प्रोजेक्ट। क्योंकि ये डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड क्लासेस वगैरह लोड आउट जो बेसिक्स ही होती हैं वो लोड करके लाता है, तो इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि प्रॉपरली ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए। ये अभी कुछ एक से कुछ टाइम इट टेक्स टाइम सिंकिंग ऑल द फाइल्स एंड लाइब्रेरीज बाय हो डिफॉल्ट गया। जो कुछ भी है। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हमने न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया फ्लटर के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की सो तरफ व्हाट इज चलते हैं। योर हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप था न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। में अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्रिएट है, अ अब न्यू हमने प्रोजेक्ट, न्यू डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट हम ऐड क्रिएट करनी है कि कर लेते डिपेंडेंसीज हम हैं। किस तरह से अब हमारे पास जो ऐड नेक्स्ट करनी, स्टेप कौन होता कौन है सी फायर बेस। डिपेंडेंसीज हम चूँकि हमने इस पर फायर बेस यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंडेंसीज हमने ऐड फायर करनी बेस है की डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज इस प्रोजेक्ट के अंदर में लिखनी है। डिपेंडेंसीज को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल होती है pubspec.yml की, उसके अंदर हम दो डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करेंगे और वो लिखने के बाद फिर हम उनको पब गेट पे प्रॉपर इंपोर्ट करेंगे, वो ले तमाम की तमाम लाइब्रेरीज। डिपेंडेंसीज हमने ऐड करनी है। यहाँ पे ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी तो यहाँ पर और हमने पब गेट क्या पे क्लिक करेंगे, करेंगे और तमाम डिपेंडेंसीज की ऐड तमाम करनी ये है। इन दोनों डिपेंडेंसीज ये डाउनलोड करके आपके इस प्रोजेक्ट के साथ सिंक कर देगा। एक मिनट, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा दोबारा अपडेट किया और प्रॉपरली सक्सेसफुली हो गई हैं। अब हमारे यहाँ पे दो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ऐड डिपेंडेंसीज अब करनी। आफ्टर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है फायर बेस का सेटअप। अब हमने एक न्यू बिल्कुल फायर बेस का सेटअप क्रिएट करना है। तो सेटिंग उसके द लिए फायर बेस सबसे सेटअप पहले हम चलेंगे अपने फायर बेस के अंदर। प्रोवाइड फायर बेस के पैकेज लिए जाने के लिए हम फायर बेस पे फायर जाएंगे बेस और यहाँ पर हम गो टू कंसोल फायर पे क्लिक बेस करेंगे। देन उसके बाद आपने ओपन कर लेना है फायर बेस को गो और टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम दे देंगे। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी का एक नाम दे देते हैं न्यू प्रोजेक्ट और आई एक्सेप्ट कर देते हैं वी और एक्सेप्ट देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। द कंटिन्यू आई स्क्रॉल डाउन एक्सेप्ट करेंगे कन्फर्म और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ही ठीक है। आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट। जब हम क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट फायर बेस के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आप अपना डाटा यहाँ पर रियल टाइम पे अपना डाटा सेव करेंगे। फायर बेस यूँ ही प्रोजेक्ट यूज़र उन फील्ड्स के अंदर डाटा लिखेगा और यूँ ही वो सेव बटन पे क्लिक करेगा तो आपका डाटा इधर फायर बेस के अंदर
सेव होता जाएगा। ये आपका फायरबेस का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, एंड्रॉयड की ऐप है तो हम इसको एंड्रॉयड ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपना पैकेज नेम देना होगा जो हमारी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है। पैकेज नेम कहाँ से मिलेगा? पैकेज नेम आपको मिलता है build.gradle की फ़ाइल के अंदर। आप अपने प्रोजेक्ट में जाना है और एंड्रॉयड के अंदर फोल्डर होगा, उसके अंदर ऐप होगा, ऐप के अंदर build.gradle का एक फ़ोल्डर होगा और यहाँ पर आपका नेम स्पेस के आगे आपके प्रोजेक्ट का पैकेज नेम लिखा होगा। आपने ये वाला पैकेज नेम कम्प्लीटली कॉपी करना है यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये ऑप्शनल है, अगर कोई भी निक नेम वगैरह देना चाहते हैं, मुझे खैर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रजिस्टर्ड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन रजिस्टर होने के बाद अब हमारा यहाँ तक स्टेप्स कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा जो सबसे मेन एम स्टेप है, अब यहाँ से अब आपने कोई भी वीडियो का स्टेप छोड़ना नहीं। अगर आपने एक स्टेप भी छोड़ दिया तो आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने यहाँ पे गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फ़ाइल होती है उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद हमने इस फाइल को एंड्रॉयड की ऐप की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर इसको प्लेस करना होता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। एंड्रॉयड की ऐप की डायरेक्टरी के अंदर जो आपकी ये मेन डायरेक्टरी है इसके अंदर यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। वहाँ से हमने कॉपी करेंगे उसको, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फ़ाइल को, ये ओपन करते हैं इसको। और ये ऑलरेडी मेरे पास एक और किसी प्रोजेक्ट की डाउनलोड हुई भी थी तो हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की जो फ़ाइल है इसका नाम आपने एज इट इज़ यही रखना है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल्स हो गई हैं तो मैंने यहाँ जब पेस्ट करूँगा, ये रही पेस्ट की ऑप्शन, ये यहाँ से आपने 1, मेरे पास 1 आ रहा है, 1 को मैं रिमूव कर देता हूँ। आपने ख्याल रखना है इसका नाम गूगल सर्विसेज डॉट जेसन ही रहे। इसको ओके कर दिया, ये सक्सेसफुली आपके प्रोजेक्ट के अंदर सिंक हो गई। ठीक हो गया फायरबेस की फ़ाइल। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फायरबेस के रूल्स, इसको हम बाद में देखते हैं। फायरबेस के रूल्स ये इसके बाद, इससे पहले एक और स्टेप आएगा वो हम वो करते हैं कि अब हमने क्या करना होता है कि हमने SDKs, यहाँ पर आपकी 2 लाइंस होती हैं SDK के हवाले से, वो आपने build.gradle और ऐप build.gradle के अंदर ये पीस ऑफ कोड की लाइंस ये पेस्ट आउट करनी होती हैं। एक प्रोजेक्ट लेवल पे ये लाइन पेस्ट करनी होती है और एक ऐप लेवल पे build.gradle के अंदर पेस्ट करनी होती हैं। ये लाइंस अब हम build.gradle के अंदर एक यहाँ पर डिपेंडेंसीज इसके ऐड करेंगे, ऑल प्रोजेक्ट से ऊपर और बिल्ड से स्क्रिप्ट के नीचे। एक हमने यहाँ पर ये SDK इंपोर्ट कर दी डिपेंडेंसीज, और दूसरी जो होगी ऐप लेवल पे build.gradle के अंदर, ऐप लेवल के अंदर build.gradle, और एक यहाँ पर हमने एक डिपेंडेंसीज प्लगइन हमने एक करनी है, और एक बिल्कुल इसके स्क्रॉल करके सबसे एंड पे एक डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती हैं, वो वहाँ पर वेबसाइट पे गिवन थी हैं तीनों लाइंस। ये सक्सेसफुली तीनों लाइंस हमने एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कंसोल कर देंगे। आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक हो गया। अब हमने रियल टाइम डेटाबेस पे जाना है। अब आपने क्या करना है कि रूल्स पे जाना है, और ये वाले रूल्स आपने अपने पास यहाँ पर रूल्स के अंदर पेस्ट आउट कर देने हैं कि हम रीड एंड राइट की यही 2 काम हम करवा रहे हैं। और वो करवाने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम डिज़ाइन वाले फेस में जाएंगे, और जिसमें हम अपना एक वो फॉर्म एंड्रॉयड ऐप के अंदर फॉर्म क्रिएट करेंगे कि जिसमें यूज़र जो है वो डाटा एंटर करेगा। हमने एक न्यू डॉट फाइल क्रिएट की, और ये तमाम का तमाम कोड मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। मैंने तमाम कोड ऑलरेडी लिखा हुआ था, वो जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से। और मेन डॉट फाइल के अंदर इस डाटा एंट्री वाली फ़ाइल को हमने इंपोर्ट करना होगा।
वो करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब मैं चूँकि क्रोम डॉट वेब पे मैंने ओपन कर दिया, मैं इसको सेल फ़ोन पे करता हूँ, एमुलेटर पे, और जब हम इसको रन करेंगे तो इसी तरह आपके पास, एक मिनट, ये ज़रा लोड होने में ज़रा सा टाइम लेगी एप्लीकेशन। हाँ, इस तरह आपके पास एक फॉर्म आपके पास लोड होकर एप्लीकेशन में आ जाएगा, जिसमें आपके पास दो फील्ड्स होंगी कि फील्ड 1 एंड फील्ड 2, कि यूज़र यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग एंटर करे, और वो स्ट्रिंग एंटर करने के बाद जो ही वो स्ट्रिंग सेव डाटा पे बटन पे क्लिक करेगा तो ये दोनों स्ट्रिंग्स का डाटा आपका वहाँ पर फायरबेस के अंदर डेटाबेस में रियल टाइम पे डाटा में सेव हो जाएगा। और इन फील्ड्स के अंदर मैंने चेक्स भी लगाए हुए हैं कि अगर यूज़र जो है एक फील्ड को मिस करके सेव डाटा पे क्लिक करता है तो तभी वो एरर दे देगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका कोड, सोर्स कोड मैं सारा प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम रियल टाइम पे डाटा जो है वो यूज़र से अपने फायरबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद। टेक केयर।